Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to talk about मुराबहा प्राइसिंग, यानी बैंक जब किसी क्लाइंट को मुराबहा बेसिस पर फाइनेंसिंग देते हैं तो प्रोडक्ट की सेल प्राइस वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जब सेल प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो बैंक मुख्तलिफ एलिमेंट्स मद्देनज़र रखते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ है परचेज प्राइस, कि वो कमोडिटी या वो मशीन बैंक ने खुद कितने में ख़रीदी। इसके अलावा उस कमोडिटी या मशीन को एक्वायर करने में जो कॉस्ट आती है, मसलन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कोई टैक्स अदा करने हैं, ये चीज़ें भी उसमें शामिल की जाती हैं। अगर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए तकाफुल भी कराया जाता है, यानी इस्लामिक इंश्योरेंस। उसकी कॉस्ट को भी बैंक अपनी सेल प्राइस डिटरमिन करने में शामिल रखते हैं। और उसके बाद एक और एलिमेंट है जो कि प्रॉफिट मार्जिन है, जो बैंक अपने लिए चार्ज करना चाहते हैं। ये प्रॉफिट मार्जिन बैंक काइबोर यानी कराची इंटर बैंक ऑफर रेट जो स्टेट बैंक की तरफ से डिफाइन किया जाता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेट करते हैं और उसमें मुद्दत यानी कितने अरसे के लिए फाइनेंसिंग दी जा रही है और अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा, यानी मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कि रकम कुछ अरसे बाद यकमुश्त अदा की जाएगी या वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। इन फैक्ट्स की बुनियाद पर सेल प्राइस मुख्तलिफ हो जाती है और बैंक के एक्सपर्ट्स इन सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए सेल प्राइस या मुराबहा प्राइसिंग का तायुन करते हैं। एक सादा सी मिसाल यहाँ पर आपके सामने पेश की जा रही है कि मसलन कोई क्लाइंट बैंक की मदद से 100 बैग्स ऑफ सीमेंट परचेज करना चाहता है ताकि वो मकान बनाने में उन्हें इस्तेमाल कर सके। बैंक को वो बैग्स 500 पर बैग के हिसाब से मार्केट से मिलते हैं, यानी बैंक की अपनी परचेज प्राइस हो गई 50,000। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बैंक को 5,000 लगाने पड़े, इंश्योरेंस कॉस्ट 2,000 की आई, अदर चार्जेस वो 3,000 हैं। तो इस तरह टोटल कॉस्ट प्राइस जो है बैंक की वो 60,000 हो गई। अब इस पे बैंक काइबोर को मद्देनज़र रखते हुए 10% मुनाफा अपने लिए हासिल करना चाहता है और क्लाइंट उसको रकम की अदायगी 1 साल बाद करना चाहता है। तो बैंक उस पे 60,000 पे 10% के हिसाब से अपना प्रॉफिट ऐड करेगा जो कि 6,000 बनेगा। तो इस तरह से सेल प्राइस जो मुतय्यन की जाएगी वो 66,000 रुपये होगी और जो कि क्लाइंट 1 साल बाद अदा करेगा। तो ये तरीक़ेकार है कि जो बैंक अपने सेल प्राइस को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करता है और ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान इस पर इत्तेफाक राय होता है और इस्लामी उसूल के मुताबिक जो कीमत ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा बाहमी रजामंदी से तय करें वही उसकी जायज़ और लीगल प्राइस होती है। तो इस तरह इस्लामी बैंक्स अपनी मुराबहा फाइनेंसिंग करते हैं और उस पर एक प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए हासिल करते हैं।